ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 81वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि गौतम राजगढ़ देवता इंद्र तथा छंद पंक्ति है। वृत्रनाशक इंद्र आनंद और बल के लिए मनुष्यों द्वारा बढ़ाया जाता है। हम उसे इंद्र को बड़े युद्धों में और उसी को छोटे युद्धों में बुलाते हैं। वह युद्धों में हमारी रक्षा करे। हे वीर, तू सेना से युक्त है, बहुत धन दान देने वाला है। तू छोटे को भी बड़ा करने वाला है। तू यज्ञ करने वाले के लिए धन देता है। सोमयाग करने वाले को देने के लिए तेरे पास बहुत धन है। जिस समय युद्ध छिड़ जाते हैं, तब तेरे द्वारा निडर वीर के लिए धन दिया जाता है। हे इंद्र, तू अपने मत चुराने वाले घोड़ों को रथ में जोड़। तूने किसी दुष्ट को मारा और किसी को धन के बीच में रखा, धनवान बना दिया। तूने हमें धन के बीच में रखकर धनवान बनाया है। क्रियाशील होने के कारण श्रेष्ठ और भयंकर प्रभाववान इंद्र ने योग्य अन्न के सेवन से अपना बल बढ़ाया। उस दर्शनीय शीर्षधारी घोड़े वाले इंद्र ने अपने समीपवर्ती दोनों हाथों में श्री की प्राप्ति के लिए लोहे का बना हुआ वज्र धारण किया है। हे इंद्र, तूने अपनी व्यापकता से पार्थिव लोकों को पूरा भर दिया। तूने दिवलोक में प्रकाशमय लोक स्थापित किए हैं। कोई भी तेरे समान नहीं है। तेरे समान न कोई उत्पन्न हुआ था और न आगे उत्पन्न होगा। तू ही संपूर्ण विश्व को चला रहा है। जो स्वामी इंद्र दाता के लिए मनुष्यों के भोगने योग्य धन देता है, वे हमारे लिए धन का दान करे। हे इंद्र, तू अपना विपुल धन हमें बांट, मैं तेरे धन का उपभोग करूं। हे इंद्र, सरल कर्म वाला तू गायों के झुंड प्रत्येक आनंद के समय हमें देने वाला है। बहुत सैकड़ों प्रकार का दोनों हाथों से ग्रहण कर। तू वीरता करके ऐश्वर्य का संपादन कर। हे शूर, बल और धन के लिए तू यज्ञ स्थान में एक साथ आनंदित हो। तुझ विपुल संपत्ति वाले इंद्र को निश्चय जानते हैं। तेरे सामने अपनी कामनाओं को रखते हैं। अब तू हमारा रक्षक हो। हे इंद्र, ये सब प्राणी तेरे संपूर्ण वर्णीय धन को बढ़ाते हैं। सबका स्वामी इंद्र, तू दान न करने वाले लोगों के गुप्त धन जानता ही है। तू उनका धन हमें ला दे। भावार्थ, ये इंद्र शत्रुओं का नाश करता है। इसलिए सब इंद्र देवता की प्रशंसा करते हैं। बड़े और छोटे युद्धों में लोग अपनी सहायता के लिए इंद्र की प्रार्थना करते हैं। वह इंद्र हमारी रक्षा करे। इंद्र की स्तुति के मंत्रों को पढ़ने से मनुष्य अपना बल बढ़ाने और शत्रु के नाश का उपाय जान सकता है और विजय होने का तरीका भी जान सकता है। हे वीर, तू सदा सेना से युक्त है। वह वीर सेना के साथ रहता है। वह छोटे को बड़ा करता है, अर्थात गिरे हुओं को ऊपर उठाता है। वह गरीबों को दान देकर उन्हें श्री संपन्न करता है। इसी तरह राजा भी गिरे हुओं को ऊंचा उठाए और उन्हें संपत्तिवान बनाए। जब युद्ध छिड़ जाते हैं, तब शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए निडर वीर को भरपूर धन देना चाहिए, ताकि वह वीर प्रसन्न हो। उस धन के उपयोग के लिए युद्ध के साधनों का भरपूर संग्रह कर सके। उस वीर के रथ में उत्तम उत्तम घोड़े जोते जाएं। वे वीर भी शेष बुद्धि वाला हो और किसका वध किया जाए और किसे धन से युक्त किया जाए, इसका विचार अच्छी तरह करे। ऐसा ना हो कि मित्र तो मारा जाए और शत्रु
धनवान हो जाए। मनुष्य पुरुषार्थ करके भयंकर वीर हो सकता है, अथवा पुरुषार्थ करने वाला वीर होता है। इसके अलावा जो उत्तम उत्तम अन्न खाता है, वह भी उत्तम वीर होता है। ऐसा वीर शिर त्राण धारण करके शस्त्र अस्त्र लेकर शत्रुओं का वध करता है। ये इंद्र इतना महान है कि अपनी शक्ति से सब लोकों में व्याप्त है, सर्वत्र प्रकाशित होता है। अतः न इसके समान कोई उत्पन्न हुआ, न है और न आगे होगा ही। ये अद्वितीय और अकेला शाश्वत काल से विश्व को चला रहा है। स्वामी दाता को मानवों के योग्य भोजन देता है। स्वामी अपने सेवकों के लिए जीवन चेतन देता है। ऐसा देता है वही सच्चा और श्रेष्ठ स्वामी होता है। अतः जिसके पास बहुत धन हो, उसे चाहिए कि वह उस धन को श्रेष्ठ मनुष्यों को दे। सरल भाव से कर्म करने वाला गायों के झुंडों का दान दे। सैकड़ों प्रकार का बहुत धन दोनों हाथों में लेकर लोगों को दे, ताकि सज्जन मनुष्य उस धन का उपभोग कर सके। हे शूर, बल और धन के लिए तो यज्ञ स्थान में एक साथ आनंदित हो। हम तुझ विपुल संपत्ति वाले इंद्र को निश्चय जानते हैं, तेरे सामने अपनी कामनाओं को रखते हैं। अब तो हमारा रक्षक हो। बल को बढ़ाने के लिए और धन की वृद्धि के लिए अपने साथियों के साथ आनंद प्रसन्न के समयों में सहभागी होती रही। इस प्रकार संगठित होकर हम एक दूसरे के रक्षक हों। स्वामी कंजूस मनुष्यों के सुरक्षित रखे धन को जानता है, अर्थात उसे प्राप्त करके सबके भलाई के लिए प्रयुक्त करता है।